हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम वर्कशीट 7 के फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। आज हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 27 वेयर p इक्वल टू 1 है, q इक्वल टू आपके पास 12 एंड r इक्वल टू आपके पास 27 है। ओके, पी आर आपके पास क्या आ गया 27। अब आपके पास 27 के फैक्टर्स और कहाँ कि कौन कौन से आ गए, 1 है, 3 है एंड 9 है। 9 3 आपके पास क्या आ रहा है 27, बट आपके पास क्यू कितना है 12। ओके, तो आपने क्या करना है, प्लस या माइनस करके देखना है कि इन नंबर्स में से कौन सा 12 बन रहा है। तो आपके पास क्या आ रहा है 12, 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 आ रहा है। और यहाँ पे प्लस का ही साइन है, माइनस का साइन नहीं है, तो आप इन दोनों के साथ प्लस का ही साइन लगाओगे। आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी, आपके पास आ गया 9 प्लस 3 एक्स प्लस 9 इंटू 3। ओके, अब आपने क्या किया कि इनको ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया एक्स से, तो आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इंटू एक्स 9x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 9 3 जा 27, वही आया नंबर। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लेना है। अब कॉमन यहाँ पे आ रहा है आपके पास x। ओके, और यहाँ से आपके पास आ रहा है 3 कॉमन। जब आपने कॉमन ले लिया, एक ले लिया आपने और एक x यहाँ पे है, तो x प्लस यहाँ से x कॉमन है 9 आ गया, प्लस 3 3 यहाँ से कॉमन आ गया, आपके पास आ गया x प्लस 27, 3 9 ज़ा 27। ओके, बट आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो आपके क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अब ये दोनों आपके पास कॉमन है, आपने ये ले लिया कॉमन। यहाँ से जब कॉमन लिया, आपके पास यहाँ पे आ गया x एंड यहाँ पर आपके पास आ गया 3, x प्लस 3 एंड x प्लस 9। ये आपके पास आ गया आंसर फोर्थ पार्ट का। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, y square plus y minus 132 where p equal to 1, q equal to 1 and r equal to minus 132। ओके, पी आर आपके पास आ गया -132। साइन हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सारे आपके पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए 132 के, बट एक जो मेन फैक्टर है जिसको आप प्लस या माइनस करके 1 आ रहा है, वो है आपके पास 11 एंड 12। ओके, अब साइन लगाएंगे। आपके पास इसमें क्या है, किसका साइन है, प्लस का, तो आपके पास जो बिगर नंबर है उसके साथ प्लस का साइन होगा। ओके, तो आपके पास क्या आ गया 11 आ गया माइनस के, वाई स्क्वेयर प्लस माइनस वाई माइनस 11 प्लस 12 वाई प्लस इनको मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वेयर माइनस 11y प्लस 12y माइनस दिस, वही नंबर आ गया। कॉमन ले लिया, y यहाँ से कॉमन आया y माइनस 11 एंड यहाँ से 12 कॉमन लिया y माइनस 11। अब y माइनस 11 आपके पास कॉमन है, यहाँ से आ रहा है y और यहाँ से आ रहा है 12, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपके पास सिक्स्थ पार्ट आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 30 वेयर p इक्वल टू 1, क्यू इक्वल टू आपके पास 11 है एंड r 30 है। पी आर 30 आ गया, ये आ गया आपके पास फैक्टर्स। ओके, आपके पास आ गया। अब यहाँ पे क्या है 11 और दोनों क्या है प्लस का साइन, मीनिंग आपको दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आए एंड प्लस करके 11 आए। तो आपके पास आ रहा है एक नंबर 6 एंड एक नंबर 5 है। आपने पुट कर ली वैल्यूज़। ओके, a प्लस बी। नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया, इनमें कॉमन ले लिया, x आ गया कॉमन, x प्लस 5 यहाँ पर आ गया, प्लस 6 यहाँ से कॉमन लिया, x आ गया प्लस 6 5 ज़ा 30। नेक्स्ट में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 6 आ गया आपके पास, तो यही आपका आंसर है। ओके, 6 पार्ट हो गए। नेक्स्ट आपके पास है सेवन्थ पार्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 42। ओके, वेयर p इक्वल टू 1, q इक्वल टू माइनस 11 एंड r इक्वल टू क्या आ गया आपके पास माइनस के 42। पी आर आ गया माइनस के 42, माइनस हम साइड में रखेंगे 42। अब इसके फैक्टर्स आ गए 2 3 एंड 6। अब यहाँ पे क्या है 11 है, तो ऐसे कोई 2 नंबर्स जिनको आप
मल्टीप्लाई करोगे तो 42 और प्लस या माइनस करके 11 आना चाहिए, वो आइडिया आप लगा सकते हो। तो आपके पास दो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे 14 एंड 3। अब आप माइनस लगाओ, माइनस, अब यहाँ पे माइनस है, ओके, तो इसका तो मीनिंग क्या हुआ कि एक नंबर के साथ माइनस तो आएगा ही, बट यहाँ पे क्यू में आपके पास माइनस है, मीनिंग बिगर नंबर जो है, ग्रेटेस्ट नंबर जो है, उसके साथ क्या आएगा, माइनस। ओके, आपके पास आ गया 3 और माइनस के 14, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास आ रहा है एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 14x माइनस 42। अब कॉमन ले लेंगे, x आ गया कॉमन, x प्लस 3 आ गया, यहाँ पे आपके पास आया माइनस 14 कॉमन, x प्लस 3। ओके, अब x प्लस 3 आपके पास कॉमन है, आपके पास यहाँ पे आ गया x और यहाँ से आ गया माइनस 14। ओके, ये आपके पास 7th पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 8th पार्ट, जेड स्क्र माइनस 12z प्लस 27, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू माइनस 12 एंड r इक्वल टू 27। ओके, पी आर आपके पास 27, ये आपके पास क्या आ गया, नंबर्स आ गए 1 27 ज़ा एंड 3 9 ज़ा। ओके, आपके पास यहाँ पे 12 है, तो 9 प्लस 3 ही 12 होता है। ओके, तो 9 प्लस का ही नहीं देखना है कि प्लस, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज है। ओके, तो आप माइनस करके भी देख सकते हो, आपने जस्ट पहले आपने नंबर ही निकाले हैं कि कौन कौन से नंबर हो सकता है, फिर आप माइनस करके उसको चेक करोगे। अब यहाँ पे प्लस करके आपके आर जो है वो तो प्लस का है, मीनिंग दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, तो आपके पास आ गया जेड स्क्र प्लस माइनस 3 माइनस 9z प्लस 9 3 ज़ा 27। अगर यहाँ पे 9 3 ज़ा लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो आप यही नंबर लिख सकते हो। ये जो सेंटर का नंबर होगा इसी को अपने 2 नंबर्स में डिवाइड करना है। ओके, जेड स्क्र माइनस 3z माइनस 9z प्लस 27, यहाँ पे कॉमन z आ गया, z माइनस 3 माइनस 9 कॉमन आया, z माइनस 3। अब यहाँ पे z माइनस 3 कॉमन है, आपके पास आ गया z माइनस 9। ये आपके पास 8th पार्ट का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 9th पार्ट, पी स्क्र माइनस 5p माइनस 6, p इक्वल टू 1 है, q इक्वल टू माइनस 5 एंड r इक्वल टू माइनस 6 है। ओके, पी आर आ गया माइनस 6 के फैक्टर्स आ गए, आपके पास यहाँ पे 5 है, मीनिंग 3 एंड 2 का। अब आप यहाँ पे कर सकते हो कि 3 और 2, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि 3 और 2 प्लस करके 5 है, बट मैंने क्या बोला था कि साइन का बाद में देख लेंगे। आप तो अभी तो आपने जस्ट क्या करना है, नंबर्स को सिलेक्ट करना है। अब नंबर्स 3 और 2 भी आ रहे हैं, बट 3 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस लगा दिया। अब माइनस के 3 और प्लस के 2 आपके पास क्या आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, बट यहाँ पे माइनस 5 है, तो ये नंबर नहीं आएंगे। आपके पास कौन से नंबर आएंगे, 6 एंड 1, माइनस 6 और प्लस 1 आपके पास क्या आएगा, माइनस 5। ओके, वो भी आपने चेक कर लेना है। पी स्क्र प्लस माइनस 6 प्लस 1 एंड पी प्लस इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, वही मैंने बोला एज इट इज़ लिखना है तो वो लिख सकते हो। पी स्क्र माइनस 6p प्लस p माइनस 6 कॉमन ले लिया, आपके पास यहाँ पे p आया, यहाँ पे 1 आया। ओके, p माइनस 6 आ गया, p माइनस 6, p माइनस 6 आपके पास कॉमन है, यहाँ का आ गया p और यहाँ से आ गया 1, और ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, जितना इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको इजी लगेंगे। ओके, पी स्क्र प्लस पी माइनस 56 10th क्वेश्चन है, वेयर p इक्वल टू 1 है, q इक्वल टू 1 है एंड r इक्वल टू माइनस 56 है। पी आर भी माइनस के 56 है। अब आपके पास 56 के फैक्टर आ गए, ठीक, एंड नंबर्स आपके पास क्या चाहिए, 1 चाहिए, या प्लस करो माइनस करो, आपके पास आ गया। ओके, फिर इसको चेक करना है, फिर से यहाँ पे प्लस का है तो बिगर नंबर के साथ प्लस आ गया और स्मॉल के साथ माइनस आ गया, -5 प्लस 8p। ओके, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट में आप क्या लोगे, कॉमन लोगे, p यहाँ पे कॉमन आ गया, p माइनस 7, यहाँ पे 8 कॉमन आ गया, p माइनस 7। नेक्स्ट में आपके पास p माइनस 7 कॉमन है, यहाँ पे आ गया p और यहाँ से आ गया 8, और ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया 10th क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ गया 11।
okay. X square minus 8x minus 65 where p equal to 1 and q equal to minus 8, r equal to आ गया माइनस के 65, पी आर आ गया माइनस 65, ओके. 65 के फैक्टर्स आ गए. नेक्स्ट आपके पास आया 8. अब यहाँ पे तो 8 का कैसे बनेगा, तो 13 और 5 को जब माइनस करोगे आपके पास क्या आ रहा है 8. माइनस के 13 प्लस के 5 आ गए. आपने इनको सॉल्व किया, आपके पास क्या आ गया, कॉमन ले लिया x माइनस 13 आ गया. यहाँ पे 5 कॉमन आया, x माइनस 13 कॉमन है, x प्लस 5 आपका पास आंसर आ गया. नेक्स्ट आ गया 12th क्वेश्चन. एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15, P आ गया 1, Q आ गया 8 एंड R आ गया आपके पास 15. पी आर आ गया 15. एक्स स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पे वही सेम, यहाँ पे प्लस के ही है. आप क्या करोगे 5 एंड 3 आप दोनों नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे. यहाँ पे आप कॉमन लोगे तो आपके पास आ रहा है x प्लस 5, ओके. x प्लस 5 कॉमन आ गया तो साथ में क्या आ गया x प्लस 3. ये आपके पास आंसर है, ओके. इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है. मेन चीज़ आपके पास यहाँ पे साइन नोट करने हैं और ये वाले फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी इजी है, ओके. 13th आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 24 वेयर p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू माइनस 24. पी आर आ गया माइनस 24. यह आ गया आपके पास फैक्टर्स. यहाँ पे q 2 है, ओके. तो आपके पास क्या आएगा 6 एंड 4, ओके. माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x आ गया प्लस 6x आ गया माइनस 24 आ गया. x आपके पास कॉमन है x माइनस 4 एंड यहाँ पे 6 कॉमन है x माइनस 4. फिर x माइनस 4 कॉमन होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा साथ में x प्लस 6. ये आ गया 13th क्वेश्चन का आंसर आपके पास. नेक्स्ट है 14. एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 52, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू माइनस 3, r इक्वल टू माइनस 54. पी आर भी माइनस 54 है, ओके. ये फैक्टर्स आ गए. यहाँ पे 3 है तो आपके पास क्या आएगा 6 एंड 9 क्योंकि इनको माइनस करके 3 आ रहा है, ओके. मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आपने कॉमन ले लिया. x यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस 9 कॉमन आ रहा है. नेक्स्ट लाइन में आपके पास x प्लस 6 कॉमन आ रहा है, ओके. x माइनस 9 आपके पास आंसर आ गया. नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन आपके पास आ गया 15th. a स्क्वेयर माइनस 7a प्लस 12, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू माइनस 7 एंड r इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 12 आ गया. पी आर आपके पास क्या आ गया 12 आ गया, ओके. आपने क्या किया इनके फैक्टर्स निकाले. अब यहाँ पे 2 एंड 6 भी है, 4 एंड 7 भी है, बट यहाँ पे क्या है 7, 4 एंड 3 है, तो उनको प्लस करके आपके पास क्या आएगा 7. तो आपके पास नंबर जो आएंगे वो एक 3 आएगा और ये एक 4 आएगा. आपके पास आ गया माइनस के दोनों, ओके. a कॉमन आ गया a माइनस 3, माइनस 4 कॉमन आया a माइनस 3, a माइनस 3 कॉमन आ गया तो a माइनस 4 आपके पास आ गया. नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन है 16th. p स्क्वेयर माइनस 3pq प्लस 2q स्क्वेयर वेयर p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू माइनस 3 एंड r इक्वल टू 2. पी आर आ गया 2. अब यहाँ पे 2 है, सिंपल ईजी, यहाँ पे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं. पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू माइनस 2pq. यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे आपके पास क्यू स्क्वेयर है तो आपने डरना नहीं है कि नहीं टफ क्वेश्चन है, तो ये क्यू स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा. ये भी क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस की तरह सेम ही होगा. यहाँ पे क्यू स्क्वेयर आ गया, ओके. पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू माइनस 2pq प्लस 2q स्क्वेयर. p यहाँ से कॉमन आ गया p माइनस क्यू, यहाँ से माइनस 2q कॉमन आया तो यहाँ पे भी सेम वही p माइनस क्यू. नेक्स्ट लाइन में p माइनस क्यू कॉमन आ गया, आपके पास आ गया p माइनस 2q, ओके. ये आपके पास आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन का 16th का, ओके. नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड ब्रेन टेजर्स करेंगे और मैंने इसी चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस भी डाले हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हो, ओके. और नेक्स्ट मैं और भी डालूँगी MCQ टेस्ट जिसमें मैं केस स्टडी के क्वेश्चंस भी डाल रही हूँ, ओके. तो उनको चेक कर लेना आप, ओके. बाय बाय.